बड़ा हो गया। बहुत बड़ा मैं कह रही हूँ छोटा सा ये मसला बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो गया। हाँ, केवल फीस की बात थी और फीस से आत्महत्या तक बात चली गई, जो कि शर्मनाक है। ये बहुत जी, आप भी ये कर रहे होते तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि फीस के कारण हुई। मैं इतना दिल से जो कर मेरे रहा हूँ, हिसाब से फीस या कोई तो मुद्दा परमात्मा नहीं जानता है। है इस चीज को कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, आपके मैं भी अपना बड़े घर का लोगों भी ने वहाँ, छोड़- आपके छोड़ लोगों ने करके बड़ाई नहीं करी जना। वहाँ पे, मीडिया के सामने बोला, आपके कई लोगों ने आपका बोला कि वो बहुत दिल से सेवा के उसमें लगे हैं। उन्होंने ही बोला वो काम नहीं है मैडम मैं कि भाई कोई राजनीतिक, मैं राजनीतिक कम हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा ये किस पार्टी का है या किसका हुआ है। मैंने अपने दिल से काम किया और है। बेटियों में खास तौर पर हाँ। राजनीति मैंने कोई भी विषय आदमी नहीं पूरे होना हल्का में चाहिए। जी बगैर निष्पक्ष होके अगर कोई आप गांव में किसी आदमी को भेजोगे ना, उससे ये पूछ लो कि भी कभी भी मैंने पार्टीबाजी की कि भी कौन किस पार्टी से है। लेकिन मेरे ऐसे से क्या जितना हो बात, पाया फिर ना, आप बताइए ना, ऐसा क्या विषय था कि बच्ची को आत्महत्या तक पहुंचना पड़ा? ये कोई फीस का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था हाँ। कि फीस मैटर नहीं हो फीस सकता। का मैम जी मैटर ही नहीं है। उस लड़की ने मेरे जो अभी इलेक्शन हुआ था, आप उसकी वीडियो देखोगे, 15 दिन वह काम इलेक्शन में करा गई उसने, है। ये भी मुझे मालूम है हाँ। कि वो और आपके गांव साथ में मैं लगी गया है। ना, जब उसकी स्पीच सुनो आप, सिर्फ और सिर्फ आप बोल रही थी कि बेटियों को फ्री पढ़ाने के उसमें, लेकिन फिर ऐसा क्या और उसका विषय हुआ? दादा का और मेरा। आप बताइए ना, आपके एक ही गांव है, सारा कुछ तो मैडम आप ऐसा क्या विषय है? आप एक बात देखो ना, उसका जो दादा था रामकुमार, मेरे गांव के आदमी भी यहाँ कम से कम 100-200 आदमी, मेरे गांव से उसका और मेरा जो लगाव था, इतना जबरदस्त लगाव था। गांव में जब भी मैं आता था तो सबसे पहले होली दिवाली में सबसे पहले 4 बजे फोन उसका था। कारण बताइए ना मेरे साथ। नहीं कारण क्या बताऊं जी, 8/9/2022 को उस बेटी का एडमिशन हुआ था। ठीक है जी, 8/9/2022 को एडमिशन फीस कोई कॉलेज के अकाउंट में सीधी नहीं जाती, ना कैश लिया जाता। पहले यूनिवर्सिटी के उसमें अकाउंट में जाती है, फिर यूनिवर्सिटी हमारे को पेमेंट करती है। उसकी आई हुई है आपको पेमेंट? हाँ, 11,000 रुपए कब आई? 8 महीने बाद आई, 2023 में। लेकिन आपने नहीं, आप मेरी भी 11,000 सुन लो एक बार, उसको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुन लो। उस टाइम कोई फीस नहीं आई एडमिशन की भी। फिर 2023 में 8 महीने बाद उसकी 11,000 रुपए फीस आई है। वो फर्स्ट एंड लास्ट वही पेमेंट उससे ली है, रजिस्टर में उसका लिखा हुआ है। हमारे पास रसीद है। हाँ, रसीद मैं खुद कहना लग रहा, 2023 की रसीद है, 2023 की रसीद है। अकाउंट में पैसे आए, बैंक में पैसे आए हैं, उसका आरटीजीएस नंबर है 11,000। अब उसमें उसी दिन मैंने लिखवा दिया था उसका। फिर मैं उसका चाचा लगता था लड़के का, बोला कौन चाचा, लड़का? जो इसका पापा था जिसकी बेटी चली अच्छा गई, अच्छा। तो उसने के तेरी पोती पड़ा है चाचा जी, और इसकी है ना फीस आप माफ करवाओ। मैंने उसी दिन कह के रजिस्टर में मेंशन है वो कि मैंने बोला और उसकी माफ। उस दिन से लगा करके आज तक एक पैसा, जितना भी ट्यूशन फीस भी जाती नहीं यूनिवर्सिटी की, भर रखी है। नहीं, ये एक सेकेंड, ये बात है 2023 जुलाई। हाँ जी, उसकी लास्ट 11,000 की रसीद जो हमारे पास आई है 2023 11 जुलाई की है। 11,000 जो भी है वो एक ही है जी। 23 तो अभी गया है, जुलाई 6 महीने हो गए केवल। एक साल गया बीच में, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, ठीक, गलती तो मेरे से। 23 तक आई है ना फीस उसकी, नहीं फिर आई, आपने नहीं। माफ करा। नहीं 23 में भी मैम पूरी नहीं आई, सिर्फ एडमिशन फीस 11,000 रुपया आई। 23 में उन्होंने 22 की पेमेंट करी एक है, सेकंड, ना सर? एक सेकंड। एडमिशन फीस करी 2022 की। 2022 की एडमिशन ओके, फीस ओके। 23 में जमा चलिए, करवाई। चलिए। सिर्फ एक ही किस्त आई ठीक है। है, आपकी बात ऊपर करती हूँ, ऊपर नहीं है जी, वो जो है वो सच्चाई ऊपर नहीं। मैं ठीक अपना है। बड़ा नहीं बनना चाहता। अब मेरी बात आप सुनिए ना। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको फीस का प्रेशर था? किस चीज का प्रेशर? आपने तो माफ कर दी दादा को कह के, या उसके दादा हाँ, ने। प्रेशर था मैम। फिर क्यों किया उसने? किसने प्रेशर किया? अगर प्रेशर होता उसके ऊपर। उसका परिवार, नहीं, एक बात बताओ। सेकंड, उसका परिवार, अभी मैं मिलूंगी, चलो पर जो ठीक मैंने है, अब तक आज बताया, ये उसमें आ गया। उसमें भी 3 मिलूंगी। दिन बाद, उस दिन जो बेटी ने सुसाइड किया, उस दिन के 3 दिन बाद ये लोगों को हाथों में आई है कि भाई है ना, इसको ऐसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, एक सेकंड, अगर मेरे में गलती हो मैं तो ये राजनीतिक- समाज मेरे को है ना। मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगी, आपके और बड़े हैं राजनीति वाले करने वाले। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, आपकी बात, आप मीडिया के आगे बोल रहे हैं बिल्कुल कि वो कहीं बुला लेना जी, मैंने बिल्कुल। उसकी फीस, जब दादा ने बोला भी तेरी पोती पढ़े, उसकी फीस माफ की, आपने अभी बोला। बिल्कुल बोला। फिर उसके बाद से आपने माफ कर दी और उसने नहीं दी।
फिर ऐसी क्या बात की फीस की बात आई? 4500 रुपए यूनिवर्सिटी के जो बढ़ते हैं ना, Politics की वो भी नहीं। यूनिवर्सिटी ने भरे सुनिए ना, पॉलिटिक्स कॉलेज की ने नहीं भरे। बात कर रही मैं, पॉलिटिक्स की नहीं करूंगी। आपके विरोधी किसी भी दल के हो सकते हाँ, हैं, हाँ, वो बात नहीं करूंगी। तो उसके परिवार जो आपका मित्र है, भतीजा लगता है, वही लोग ये कह रहे हैं कि फीस की वजह से हमारी वो आज आई ना मैम, 3 दिन मान लो उसको दाह संस्कार ने 27 तारीख को ये बात शुरू हुई। जब यह हुई थी, मैं उस टाइम यहाँ नहीं था, मैं बंगाल में था जिस टाइम ये हादसा हुआ। 24 तारीख को जो हादसा हुआ, मैं 3 दिन बाहर था। और ये बात फिर 27 तारीख को मेरे ख्याल ये FIR हुई सर, 27 तारीख को ना, फिर ये उसमें हुई। उसमें लिखवाया गया कि इक्ताफिया जो ये पुलिस जो वाले लिखते हैं, उसमें उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका दाह संस्कार हुआ। उसके बाद इसको जैसे भी कहा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अभी क्यों हुआ क्या हुआ, मैं क्या बोलूं। आपके हिसाब से राजनीतिक तूल दिया गया, खुल के बोलिए ना। आपके हिसाब से राजनीतिक तूल दिया गया 3 दिन बाद। हाँ। मैं नहीं दूंगी राजनीतिक तूल, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, उन्हीं का परिवार फिर फीस की बात क्यों कर रहा है? जो आपके भतीजे तो वो तो तूल दिया गया तो कर रहा है ना। आपके भतीजे, आपका मिलने वाला परिवार, आपके साथ बेटी ने काम किया, भाई ये भाई सब का क्यों भी कर- झगड़े चल रहे हैं मैम, अब क्या कर सकते हैं आप बताओ ना। मैंने तो नहीं किया, पूरा किया ना। राहुल का क्या किस्सा आता है? राहुल कौन है? राहुल श्याम कल्याण से है, मेरे साले का लड़का है। और राहुल की बात करेंगे आप कि कॉलेज कहाँ जिम्मेवार है? कॉलेज जिम्मेवार है स्कूल की बाउंड्री का। स्कूल की बाउंड्री में अगर कोई भी, अगर एक दिन भी वो लड़का देखा हो, कोई भी लड़की, कोई भी स्कूल का स्टाफ ये बता दे कि राहुल की एंट्री कभी भी उस कॉलेज में हुई हो। उनकी जो मुलाकात हुई मैडम, सच्चाई ये है कि जो इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, उस दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है ना। अब क्या होता है कि भी इलेक्शन में हजारों आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, अब उसमें कौन किससे मिल रहा है कौन किससे ना मिल रहा है, वो तो एक अलग विषय हो गया ना जी। उसमें कॉलेज का कहाँ नाम आया? कॉलेज का तो फीस में नाम आया, जो उनके नहीं पेरेंट्स वो तो ने एक, बोला। कोई बात नहीं है जी। नहीं, अब आप मुझे बता आप भी दीजिए। कह दो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप मुझे ये समझाइए और ये बताइए, सलाह दीजिए कि मैं इस विषय को फीस का लूं या राहुल का लूं। मेरे लिए लड़की नहीं, गई है, ये महिला तो आयोग के नाते एक बेटी गई है। बेटी गई, आप मेरी भी मुझे जिम्मेवारी बताइए बनती है। और कि आप मुझे आप फीस जहाँ का कहेंगे विषय ना, लेना है, क्योंकि फीस में आप भी जहाँ आपकी कहेंगे कमी ये है। प्रशासन जो बैठा है उनके साथ अब कहीं आप मेरी कोऑपरेट ना बात करता फीस हूँ। को लेकर सुनिए। आपने खुद अपने मुंह से बोला 11,000 आई, उसके बाद नहीं आई, माफ हुई। पहले भी नहीं आई मैम। आप 11,000 कैसे सिर्फ ले सकते 11,000 हैं? कैसे ले सकते हैं? किस हिसाब से? कैसे? 11,000 फीस है आपके कॉलेज की, हाँ। बच्चों की, एडमिशन फीस थी सबकी। सबकी। आप कैसे ले सकते हैं इस बच्ची से 11,000? कैसे क्यों नहीं? ऐसी कोटा 40% माफ है। माफ है। अब वो माफ है ना, तो जितनी भी स्कॉलरशिप आती है, हम्म। एक पैसा हमारे उसमें नहीं आता। वो सारा का सारा पैसा या तो उसके पेरेंट्स के अकाउंट में जाता स्टूडेंट है अकाउंट में जाता है जी। और या उसके में जाता है। एक पैसा हुआ, जो सजा या यही मैं भुगत के जाऊंगा। एक पैसा अगर कॉलेज में या मेरे पास, 55 बच्चियां आपके कॉलेज में ऐसी हैं, अभी मैं मिल के आई। एक का भी पैसा मेरे अकाउंट में आया हो। 55 ने 11,000 फीस भरी है, हाँ भरी है। तो हाँ तो मैम वो पैसा है ना, तो जो गवर्नमेंट से मिलता है ना, वो खाते में जाता है। वो स्टूडेंट के ही अकाउंट में जाता है जी वो। कोई आप ये तो है ना अकाउंट की बात है मैम, मैं कैसे झूठ बोलूंगा और कैसे और बोलेगा उसे? ये तो सिस्टम की बात है चलिए, गवर्नमेंट हमने की। इस विषय पर डायरेक्टर एजुकेशन साथ आए बिल्कुल हुए थे। मैं आपके साथ हूँ। हाँ, उनको बोला है हमने। मेरे को भी दुख है। हम कोई अन्याय थोड़ी करने आए हैं या गलत थोड़ी, हम तो एक बेटी गवाई है हमने बिल्कुल हरियाणा की। मेरे को भी दुख है। हमने अपनी एक युवा बेटी गवाई है, होनहार बेटी। बिल्कुल नालायक होती, बेकार होती तो सोचते कि चलो ये तो खुद ही ऐसे उसमें दुख करती किसको नहीं है? इतनी इंटेलिजेंट जिस लड़की को हमने पढ़ाया हो, इतनी मेरे लिए काम किया हो, पूरे परिवार ने किया हो, उसके मामा नानी भी है ना उसमें इलेक्शन में आए हुए। नहीं, अब विरोध कैसे हो रहा है ये समझ नहीं वो आया। तो आप देख लो ना, अब कैसे जो क्यों जो हो रहा आप है? बात कर रहे हो ना राजनीतिक, जो मुझे आप इशारा दे रहे हो कि 3 दिन बाद ऐसा माहौल बना, उसको मैं इसलिए नहीं मानूंगी कि उनके साथ कोई राजनीतिक, आपके विरोधियों के साथ उनका कोई पारिवारिक ठीक नहीं। है जी, मैंने तो आपके साथ पारिवारिक है, इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई अलग हो गए।
अब आप देख लो, नहीं हो नहीं रहा नहीं, गया। नहीं, नहीं। But मान लो उस दिन देखो, तक तो सारा महाभारत- सही था। महाभारत टाइम से ये क्लियर है कि भाई कौरव पांडव इसलिए लड़े थे, जमीन का ये रखा बात था। मेरे से पहले भी आई थी ये कि जमीन एससी का के पास रखा कैसे था। पैसा ले लिया। हाँ। नहीं, ये तो आप ये मैडम मैं पीटीए से हूँ जी, जो परिवार है ना, मैं गवर्नमेंट से तुम्हारा बाद में नंबर आएगा, पहले मेरे को बात करना अब है। मुझे सिर्फ इतनी बात आप बता दीजिए कि आपने कहा भाई भी लड़ते हैं, मैं अभी इस बात को महाभारत टाइम से मानती हूँ कि लड़ते हैं, कोई बड़ी क्या करें? जमीन के ऊपर आपकी दोनों की कौन सी जमीन की लड़ाई हो गई कि विरोधी को मौका मिल गया? दैट्स इट। नहीं तो फिर क्या हो गया, मेरे में कमी बताओ। आप बताइए, ये तो कि नहीं, मैं ने कैसे ऐसा बता सकता हूँ, मैं हर आदमी के लिए तैयार खड़ा रहता किया। हूँ। उसके ऊपर इतना अब मैं pressure- कैसे आपको कागजा पाड़ के दिखाऊं कि मैंने गलत नहीं किया। आपने ये भी बोला कि वो बाहर मिली राहुल को या ये नहीं, अब मैं इसीलिए वो आपसे तो बोल रही वो हूँ तो है ना जी। कि विषय क्या लेना है, चलो, फीस ठीक लेना है या राहुल नहीं लेना है? ठीक है, वो विषय है एक जांच का विषय। मैं तो ये कहूँ इसकी है ना सीबीआई जांच, और ऐसा क्लियर होना चाहिए कि जिससे मेरे ऊपर ये जो आज धब्बा लग रहा है ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक तो मैं सबके सामने, मीडिया के सामने ये बात कहना चाहूंगी कि जो कमेटी बनी है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लोकल एसडीएम, लोकल डीएसपी और एक डीईओ मैं भी उससे नहीं हूँ जो आज वो कीचड़ उछल रहा है जो मेरे ऊपर, कमेटी बनी है, ये बिल्कुल ये ठीक कमेटी नहीं है। कभी भी जिस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आती है उस क्षेत्र की कमेटी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा बात ये है कि जो कमेटी है। बनी है, जितने भी उस कमेटी में जो एसआईटी बनी है, जो एसएचओ है या कोई भी है, एक फोन मैंने किसी को किया हो कि भी तू इसको ऐसे डाइवर्ट कर, एक फोन। नहीं, ये हम आपको उस नाते बोल रहे हैं कि कभी भी लोकल कमेटी ये एक मैं इंसानियत के नाते है ना जी, आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल कभी किसी का दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता। कैशबैक कूपन्स